इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पॉइंट एकेडमी। पाई प्यारे बच्चों, आज हम क्लास +2 मैथमेटिक्स का पार्ट नंबर 5 लेके आए हैं। इस पार्ट में हम आपको चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 16 हम आपको करवाएंगे इस पार्ट में। तो अगर किसी बच्चे ने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो प्यारे बच्चों वो ज़रूर देख लें। और पार्ट 6 में हम एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन न्यू पैटर्न के अनुसार जो है लेके आने वाले हैं। ऐसे ही हम हर एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद उसके इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन आपके पास लेके आते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में है सो दैट हमें शो करना है द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स। यानी कि पॉलीगन्स सेट दे रखा है हमें A इक्वल टू ऑल पॉलीगन्स। ठीक है बच्चों, आगे रिलेशन है रिलेशन P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि रिलेशन इसने डिफाइन करके दे रखा है वो क्या है, R इज इक्वल टू P1 P2 such that P1 and P2 have same number of side। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इस रिलेशन को हमें क्या करना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। अब मैंने इतने सम आपको करवा दिए तो आप मैं एक बार इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ सिर्फ आपको। ठीक है, देखिए हमने इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के अंदर हम क्या करेंगे, सेट से कोई भी एक पॉलीगन लेंगे, जैसे P1 बिलोंग टू A, P1 बिलोंग टू R होगा, बिल्कुल होगा। इस सेम पॉलीगन है तो नंबर ऑफ साइड भी सेम होगी उसके अंदर, तो इसलिए जो P1 जो है वो बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर, बिकॉज P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। इसके बाद सिमेट्री के अंदर हम एनी टू पॉलीगन्स लेंगे सेट ए से, जैसे P1 एंड P2 बिलोंग टू A। रिलेट कर लेते हैं कि P1 P2 बिलोंग टू R, बिकॉज P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं तो P2 और P1 भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो इसलिए जो है इसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा पेयर का। तो P2 P1 बिलोंग टू R। किसी कोई पेयर बिलोंग करता है तो उसका इन्वर्स भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। इसके बाद ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, एनी थ्री पॉलीगन्स लेंगे सेट ए के, ए से P1 P2 एंड P3 बिलोंग टू A। अब जो है यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि P1 P2 बिलोंग टू R एंड P2 P3 बिलोंग टू R।
because P1 and P2 have same number of sides, and P2 and P3 have same number of sides। ठीक है बच्चों, अगर P1 और P2 की साइड से सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, अगर P1 P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, P1 और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 और P3 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, P1 एंड P3 have same number of sides, same number of sides। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, R इज ट्रांजिटिव। ठीक है, हम लास्ट में लिखेंगे रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे देखिए क्या है इसमें, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज ए, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड्स 3, 4 एंड 5। इन समय क्या है, ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पर क्या है वो ट्रायंगल इस तरीके से है, वो यहाँ पर 3, 4 एंड 5 एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है, और ये बताना है कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर इस ट्रायंगल से रिलेटेड ऑल एलिमेंट्स का सेट हमें फाइंड करना होगा। तो देखिए इस ट्रायंगल्स के अंदर कितनी साइडें हैं, 3 साइड्स हैं, तो वहां पर भी जो है किससे रिलेटेड होगा, उन सभी एलिमेंटों से होगा जिसकी नंबर ऑफ साइड क्या है, 3 है। तो देखिए जैसे यहाँ पर हम सोल्व करते हैं कि लिखना कैसे, पहले लिखना देखिए कैसे करोगे आप, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन ए related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो those polygons which have सेम, यानी कि हैव 3 साइड्स, किससे रिलेटेड होगी, उन सभी एलिमेंटों से रिलेटेड होगी जिसके अंदर, जिन पॉलीगन्स के अंदर जो है नंबर ऑफ साइड कितनी हो, 3 होगी। ठीक है बच्चों, 3 होगी। तो अब लास्ट में आप क्या लिखोगे, बिकॉज यहाँ पर सिंस T इज, जो गिवन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, is a polygon with 3 sides, क्योंकि जो पॉलीगन से गिवन है हमें वो क्या है, 3 साइड्स की है, इसलिए जो है वो ऑल पॉइंट से, ऑल पॉलीगन से रिलेटेड होगी जिसकी नंबर ऑफ साइड क्या हो, 3 हो। तो इसके बाद जो लास्ट में आपने लिखना है hence the set of all elements in a set
A related to triangle T is the set of all triangles, यानी कि all triangles से ही रिलेटेड होगी, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर क्या होती है, नंबर ऑफ साइड क्या हो 3 होती है। तो इसलिए जो, क्योंकि इसके अंदर देखो जो गिवन ट्रायंगल थी हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, उसकी 3 साइड थी 1 2 3, तो वो किससे रिलेटेड होगी, क्योंकि हमारा रिलेशन क्या था, जब 2 पॉलीगन से रिलेटेड है किस प्रकार से वो कि उनके अंदर क्या है, नंबर ऑफ साइड सेम है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ साइड क्या होगी, जिससे रिलेटेड होगा ये, जिन एलिमेंट्सों से रिलेटेड होगा तो वो क्या होगा, उसके अंदर भी क्या मिलेंगी, 3 साइड्स ही मिलेंगी। तो इसलिए the set of all elements in a set A related to the triangles T is the set of all triangles, यानी कि all triangles से रिलेटेड होगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के अंदर क्या है, नंबर ऑफ साइड 3 होती है, तो इसलिए जो है इसके अंदर all set of all triangles होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था प्यारे बच्चों। तो इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेट L be the set of four lines in XY plane, मीन्स हमारे पास सेट क्या दिया है, L सेट दिया है, किसका है, all lines का, all lines in XY plane। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या है, रिलेशन and R be the relation in L defined as L1 L2, रिलेशन हमारे पास डिफाइन कर रखा है कि L1 L2 such that L1 is parallel to L2, L1 is parallel to L2। ठीक है बच्चों, तो हमें जो इस रिलेशन को कैसा शो करना है, देखिए सो दैट R is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए जो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या करोगे, कोई भी वन लाइन ले लेंगे, जैसे यहाँ पर हम L1 लाइन ले लेंगे L सेट से, और ये देखेंगे कि सेम नंबर ऑफ लाइन, जो सेम लाइन का पेयर जो है वो बिलोंग करता है ना रिलेशन में, बिकॉज L1 is parallel to itself। कोई एक लाइन है वो खुद के पैरेलल तो होती है, तो इसलिए जो L1 यानी कि सेम लाइंस का पेयर जो है बिलोंग करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, R is रिफ्लेक्सिव। ठीक है बच्चों, इसके बाद सिमेट्रिक, सिमेट्री के अंदर हम एनी 2 लाइन्स लेंगे सेट L से, L1 एंड L2 बिलोंग टू L, लेट कर लेते हैं यहाँ पर L1 L2 बिलोंग करता है पेयर रिलेशन में, बिकॉज यहाँ पर ले लेते हैं L1 इज पैरेलल टू L2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, L2 इज पैरेलल टू L1। ठीक है, तो ये ऐसा है, देखो L1 L2 के पैरेलल है, तो L2 को L1 के पैरेलल लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, L2 L1 बिलोंग टू R हो जाएगा। जब किसी पेयर का इनवर्स भी उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, R इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर हम एनी 3 लाइन्स लेंगे सेट L से, L1 L2 एंड L3 बिलोंग टू L। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं L1 L2 बिलोंग टू R एंड L2
suppose L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3। ठीक है बच्चों, अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, देखिए एक बार, अगर ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो देखो L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 जो है वो L3 की भी तो पैरेलल होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं L1 is also parallel to L3। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर L1 और L3 का जो पेयर होगा वो भी बिलोंग करेगा रिलेशन में, और जब ऐसा रिलेशन हो तो क्या होगा, ये R इज ट्रांजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन। इसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट में लिखेंगे हेंस रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे देखिए, फाइंड द सेट ऑफ फोर लाइंस रिलेटेड टू द लाइंस गिवन। जो यानी कि जो गिवन हमें लाइन है यहाँ पर y इक्वल टू 2x प्लस 4, इससे रिलेटेड ऑल लाइंस का सेट हमें फाइंड करना होगा यहाँ पर। तो देखिए कैसे करोगे इसको। अगर आपने जो +1 क्लास के अंदर पढ़ा था कि पैरेलल लाइन कौन सी होती है, जैसे पैरेलल लाइंस है तो उसके अंदर कौन सी पैरेलल लाइन होती है, जैसे ये पैरेलल लाइंस है तो इसके अंदर स्लोप दोनों की इक्वल होती है, m1 इक्वल टू m2 होता है। अगर परपेंडिकुलर बोला हो तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, परपेंडिकुलर में क्या होता है, m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1 होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पर जब परपेंडिकुलर हो तो ये कंडीशन होती है, +1 के अंदर आपने पढ़ा था, और जब पैरेलल हो तो उनकी स्लोप इक्वल होगी। ठीक है, आप देखिए लिखोगे कैसे, इसको लिखोगे कैसे, द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन 2x plus y is equal to 2x plus 4 is the set of all lines that are parallel to the line y इक्वल टू 2x प्लस 4। यानी कि यहाँ पर हमें जो है सेट ऑफ फोर लाइंस का हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर ये लाइन गिवन है, इसके रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड हो, तो क्या होगा, कब रिलेटेड होगी, इसके अंदर रिलेशन कैसा है, पैरेलल लाइंस का। तो यहाँ पर क्या है, इज द सेट ऑफ फोर लाइंस दैट आर पैरेलल टू द लाइंस, जो गिवन लाइन है हमें, यानी कि उसके पैरेलल होनी चाहिए वो। ठीक है, तो आगे है पैरेलल कब होती है, अभी मैंने बताया कि स्लोप इक्वल होती है। तो इसके अंदर देखिए कैसे लिखोगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ द ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज 2। इसकी स्लोप क्या है, 2 है। तो इट इज नो that parallel to have the same slope, वही पैरेलल होगी ना जिसकी सेम स्लोप इक्वल होगी। ठीक है बच्चों, लाइन पैरेलल टू द given lines, line is of the form
y इक्वल टू 2x प्लस सी, इसकी फॉर्म में होगी जो रिलेटेड होगी, वेयर यहाँ पर जो c है वो क्या है, c इज एनी रियल नंबर, c इज एनी रियल नंबर, वेयर c बिलोंग टू रियल नंबर। तो इसके बाद जो है लास्ट में आप लिखोगे hence the set of all, hence the set of all lines related to the line by y equal to 2x plus c, where c belong to रियल नंबर। ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 है वो क्या है, लेट r बी द रिलेशन इन द सेट ऑफ दिस, यानी कि हमारे पास क्या है, सेट है 1 2 3 4, तो गिवन बाय रिलेशन हमारे पास रोस्टर फॉर्म के अंदर बना करके दे रखा है पेयर के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में। तो वहां पर हमें चूज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं 1 A B C D, तो उसमें से करेक्ट आंसर हमें निकालना है, चूज करना है कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है रिलेशन। तो वहां पर देखिए सेट के अंदर जो है 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हमारे पास है, तो हम क्या देखते हैं, डबल नंबर का पेयर। देखिए हमारे पास 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है और 3 3 भी है, सभी डबल नंबर के पेयर हैं, तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव तो हो गया ये, ठीक है। हमें ऑप्शन में निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है हमें। और इसके अंदर देखिए क्या है, इसके बाद कभी इसके बाद क्या देखते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर हम क्या देखते हैं, कोई भी पेयर हो उसका इनवर्स भी उसके अंदर है या नहीं। जैसे 1 2 1 2 1 2 बिलोंग टू आर है क्या, इसके अंदर 2 1 इसका इनवर्स भी बिलोंग कर रहे हैं। देखिए चेक कीजिए एक बार, नहीं है ना, कहीं भी नहीं है, तो ये क्या है, यहाँ पर नोट सिमेट्रिक। तो यहाँ से देखिए आपका आंसर कौन सा हो सकता है, सिर्फ दो चीजों से हमारा आंसर निकल सकता है। देखिए रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव किस में है, ए में है, बी में और डी में है। डी में तो तीनों होंगे ना, बट नोट सिमेट्रिक आ गया तो डी भी चला गया। अब रहेगा कितना, यहाँ पर देखिए हमारे पास कौन सा रह गया, एक तो सी भी चला गया क्योंकि नोट रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, डी भी चला गया क्योंकि नोट सिमेट्रिक आ गया, ए भी ऐसे ही चला गया, तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हमारा, बी। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है ट्रांजिटिव तो कैसे चेक करोगे, यहाँ पर ले लीजिए जैसे 1 2 बिलोंग टू आर, सेकंड नंबर का किसी थर्ड नंबर से रिलेशन है, बिल्कुल है, देखो यहाँ पर 2 2 है, तो 2 2 बिलोंग टू आर। फर्स्ट और थर्ड नंबर का पेयर, जैसे फर्स्ट 1 है, थर्ड 2 है, तो 1 2 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या है, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन, एन मीन्स नेचुरल नंबर का सेट है यहाँ पर, गिवन बाय रिलेशन हमें गिवन यानी कि डिफाइन करके उसने दे रखा है, वो क्या है, ए बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2, और b की वैल्यू क्या है, 6 से ग्रेटर देन है, मीन 6 से बड़ी वैल्यू है, तो वहां पर हम क्या रख सकते हैं, 7 8 9 10 ये वगैरह वैल्यू रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सा करेक्ट होगा पेयर, कौन सा ऑर्डर पेयर जो है करेक्ट आंसर आएगा इसका। देखिए हमारे पास रिलेशन कैसा है, a इक्वल टू बी माइनस 2, हम b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 6 से बड़ी वैल्यू रख सकते हैं, तो 6 से बड़ी वैल्यू रखिए आप, 7 8 9 10 इस तरह से कोई वैल्यू रख दें। तो आप अगर यहाँ पर 7 वैल्यू रखते हैं, देखिए फर्स्ट में तो 4 आया, 4 इज लेस देन 6 है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर 7 वैल्यू रखते हैं, तो 7 माइनस 2, यहाँ पर a की वैल्यू क्या आई है, 5, तो 5 और 7 का भी कोई पेयर नहीं है, इसमें कोई पेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब अगर 8 वैल्यू रखते हैं, 8 माइनस 2, बी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो 6 और 8, तो 6 और 8 का पेयर कौन सा है, ये, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपने ये सम करने थे, ना ही आएगा क्योंकि इसके अंदर 3 आया हुआ है और 3 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा, यानी कि रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा,
तो यहाँ पर जो है ये थे आपकी एक्सरसाइज 1.1। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई है, तो किसी भी सम में कोई प्रॉब्लम आई है, तो प्यारे बच्चों आप कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा, उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। और न्यू पैटर्न के अनुसार हम इससे नेक्स्ट वीडियो जो है आपके 1.1 एक्सरसाइज में से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे ये दोनों क्वेश्चन है ना 15 और 16, इस जैसे क्वेश्चन आपके पास लेके आएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।